So, hello दोस्तों, welcome to another episode with the specialist of Transfer Daily, another insane creator, none other than Divyansh Bhai. So, welcome on the video, welcome on the channel, Divyansh Bhai, again after a थैंक यू long, थैंक यू long थैंक time. यू सो मच यार। बट आज थोड़ी बातें होंगी ट्रांसफर्स के बारे में. एम्बाप्पे ने जो कांड किया, हाँ दिख रहा है पीछे रियल मैड्रिड का, इसीलिए बात कर रहा हूँ मैं. एम्बाप्पे के बारे में करेंगे. बट पहला हम जाते हैं जो रिफ्ट हुई थी, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट हुई थी एम्बाप्पे और नेमार के बीच में, रैमोस ने इंटरवीन किया उनको छुड़ाने के लिए. अब अगर ऐसे ही चलता रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नेमार ने कुछ बुरा काम किया है, बट जितना टाइम नेमार को मिल चुका था पीएसजी में, क्या ये पोजीशन में अब नेमार भी हो सकता था? मतलब 222 मिलियन, ये तो ऐसे ही मतलब हो गया ना, मतलब कि आप भी उस टाइम के एम्बाप्पे ही बन गए एक टाइप से, बट आपको स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल नहीं मिला. बट एम्बाप्पे ने उसका अर्न किया है, बट उसका एटीट्यूड गंदा है. आप पे इसका क्या कहना है आप? मतलब एम्बाप्पे का तो है ही वो अलग सीन, ईगो वाला. बट वुड दिस मीन कि अब ये एंड होने वाला है, नेमार लिविंग पीएसजी? यार वो जो कर रहा है देखो वो गलत तो है। जो एम्बाप्पे को मिल रहा है दैट्स अनफेयर। मतलब बट अनफेयर भी किस सेंस में? कौन सी रूल बुक में लिखा है कि आप ऐसे प्लेयर को ऐसी पावर नहीं दे सकते? किसी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ। किसी एथिक्स के बुक में लिखा हुआ हो सकता है डेफिनेटली। एंड मी बीइंग रियल मैड्रिड फैन, तो अगर हमारी तो डील ही टूट गई थी तो मैं तो फिलोसफी के अलावा कुछ और झाड़ भी नहीं सकता इस समय। द प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग कि एम्बापे को इतनी सारी पावर दी गई, द प्रॉब्लम बीइंग इज वो जिसके सामने पावर झाड़ रहा है वहां वो डिजर्व नहीं करता। इवन विद द नेमार वाला जैसे एग्जांपल तुमने दिया है, नेमार के साथ प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट इज नॉट फ्रेंच। ठीक है, तो नेमार डज नॉट रिप्रेजेंट फ्रेंच फुटबॉल, जो कि एम्बापे के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं। मैक्रोन ये वो, अगर लाइक केलन एम्बापे को मैक्रोन ने कन्विंस करा, बट देयर वाज अ टाइम जब वेराटी और नेमार भी छोड़ना चाहते, नेमार खुद चाहता था एक बार कि वो बार्सिलोना में रीयूनाइट करे। वेराटी का भी सीन ये था कि वो भी निकलना चाह रहा था, बट उनको निकलने नहीं दिया गया। बट ऐसा उस टाइम नहीं किया गया कि ठीक है हम तुमको नहीं जान दे रहे लेकिन तुमको इतनी सारी पावर दे रहे हैं हम। उस सब मिक्स में कि ऑलरेडी यहाँ पर नेमार था, नेमार इज द कवर स्टार ऑफ पीएसजी, और यहाँ पर एम्बापे कवर स्टार है। अब आपने यहाँ पर मेसी को लगा दिया, आप सर्जियो रेमोस को लिया है, बट सर्जियो रेमोस यार सिंगल का प्रधान, दिस इज द फुटबॉल डिफेंडर वगैरह है। तो हम कौन भिड़ेगा लाइक ऑफ उससे? कोर्स हाँ, मेसी आ गया शोल्डर ना, थोड़ा मेसी तुड़वाना. आ गया ना। तो हाँ. वो मेसी नेमार एम्बापे, आप मेसी के सामने, नेमार के सामने आप एम्बापे को इतनी पावर दे रहे हो नेट। और वैसे भी जिस तरीके से उसने बिहेव करा यार, वो है तो बेकार ही। देखो लाइक मैंने वो पूरी क्लिप बार बार देखी एंड उस पे देखो हल्ला भी घटा है। एंड द वन थिंग विच आई वाज लाइक रियली शॉक्ड कि इतने बड़े प्लेयर्स में, दो सीनियर प्लेयर्स में जब लड़ाई हुई है, इतना लाइक फ्रंट में ऑल्टरकेशन हो रहा है, लाइक एम्बापे, आई थिंक उसको जो लाइफ टाइम डील मिली है रियल मैड्रिड हम्म. के से लिंक्ड हुआ था। उसको जो मेरे को लगता है कि एक सेंस ऑफ पॉपुलरिज्म जो आया था, कि एकदम से मेन स्ट्रीम मीडिया में इट्स लाइक रियल मैड्रिड, एम्बापे, पीएसजी। फिर वो फ्रेंच फुटबॉल का ये लग रहा है कि भाई यही बंदा है जब जो टॉर्च लेके आगे भागेगा फ्रांस फुटबॉल की। हाँ. नेमार की हम बात करें, बैलन डोर अपार्ट फ्रॉम मेसी रोनाल्डो, फिर नेमार ही आता था उसके बाद कि भाई नेमार ही जीत सकता है। इवेंचुअली उसका जो प्रोफेशनलिज्म है वो इतना स्ट्रिक्ट तो है नहीं। वो बंदे, साफ दिख रहा है कि कुछ हुआ है पंगा, साफ दिख रहा है कि कुछ पंगा यहाँ पर हुआ है, पेनल्टी को लेके यहाँ पर पंगा होता हुआ दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स अभी बता रही थी कि नेमार ने वो पेनल्टी मेसी को गिफ्ट ऑफर करी थी, पर मेसी ने कहा हम्म. नहीं तू ले ले। एंड देन एम्बापे वेंट टू नेमार कि भाई यार पेनल्टी मैं ले सकता हूँ क्या? वो जो भी हुआ, बहुत जल्दी गाल्टियर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि यार नहीं, पेनल्टी तो सिर्फ एम्बापे लेगा। यानी कि आप ऑलरेडी मतलब आप खबर आ रही है कि ये बात करेंगे हाँ. कि नेमार से भी कौन अलग में लेने बात वाला की है? जाएगी, एम्बापे से ही बात की जाएगी। आपने बात नहीं करी, आपको पता नहीं है हीट ऑफ द मोमेंट में क्या है, एंड यू जस्ट सेड कि ठीक है एम्बापे पेनल्टी लेने वाला है। इट मींस दैट यू ऑलरेडी आर ऑन समवन दिस साइड, आप पहले किसी दिस की साइड दिस पकड़ इज के बैठ जस्ट चुके हो। बैड मैनेजमेंट. मतलब पीएसजी के हिसाब से तो कुछ क्लियर आइडिया यार नहीं है कि क्या करना बैड मैनेजमेंट नहीं है, ये बैड मैनेजमेंट नहीं है, दिस इज द मैनेजमेंट। अब आपको बैड लगे गुड लगे, डील विद इट। है. मैसी कितने साल है, अगले साल चला जाएगा। हाँ. नेमार, प्रॉब्लम ये रहेगी नेमार को उनको बेचना है। द मोमेंट नेमार गेट सोल्ड, मेसी चला जाएगा। इट्स ओनली एम्बापे इन द पीएसजी, एम्बापे के हिसाब से प्लेयर्स आएंगे, एम्बापे के हिसाब से प्लेयर्स जाएंगे। कभी सुना हम्म. है, कभी हमने सुना है कि डोनारुमा को एम्बापे से प्रॉब्लम हो रही है, वेराटी को एम्बापे से प्रॉब्लम हो रही है, हकीमी को एम्बापे से प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सेप्टेड द सिस्टम। मेसी सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, नेमार सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, दे डोंट वांट
कि एक प्रोजेक्ट में उनके हिसाब से एथिकली गलत है। दिस इज हाउ लाइक पीएसजी वर्क्स। पीएसजी ने अपना सिस्टम आगे का आने वाले टाइम में 3-4 साल का ऐसे ही सोचा है, और यही इनको पता है कि उस टाइम यही लग रहा था कि यही कन्विंस कर सकता है एम्बापे को। तो यस, उन्होंने कन्विंस भी कर लिया, एम्बापे रुक भी गया, अब थोड़ा थोड़ा भुगत भी रहे हैं। और क्या ही बोले, मतलब प्लेयर पावर हद से ज्यादा, इट्स बैड फॉर एनीबॉडीज हेल्थ। बट इससे जाते हम बड़े भैया की तरफ। ऑब्वियसली अब तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि टर्मिनेशन के लिए अग्रीड है लोग, मतलब यूनाइटेड के अब कर देंगे। बट उसके साथ साथ ये भी एक पॉइंट देखना होगा, मतलब जो रोनाल्डो लाता है उसके साथ नॉट जस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल ही ब्रिंग्स, खुद एक ब्रांड है। वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ऑब्वियसली तुम्हारे मार्केट शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो क्या इस टाइम पर जहां पर रोनाल्डो को और मतलब आधे से ज्यादा क्लब्स रिजेक्ट कर रही है, या उनके पास प्लेयर्स है, ये रोनाल्डो को लेना नहीं चाह रही। चेल्सी एक पड़ी है रोनाल्डो के बच्चे, रोनाल्डो चेल्सी में नहीं जाना चाह रहा, रिलक्टेंट है चेल्सी से। यूनाइटेड की बोर्ड रोनाल्डो को रुकाना चाह रही है, और जबरदस्ती रुक के मतलब खेल तो लेगा बट वो वापस बनेगा नहीं वैसे। सो इसमें क्या बनकर आता है, मतलब क्या रोनाल्डो सच में यूनाइटेड इस सीजन रुकने वाला है, या ऑब्वियसली वो कहाँ पर स्विच होने ही वाला है, या वो एक बड़ी टीम हो सकती है, या वो आपको कहाँ पर एक मिड टेबल टीम में जाके वहां पर दिख जाए वापस। ऑब्वियसली यूसीएल उसकी प्रायोरिटी होगी, और नेपोली से भी आ रही थी लिंक्स, बाकी सबसे तो हो चुका उसका। सो व्हाट इज द लास्ट डेस्टिनेशन आपके हिसाब से, अगर रोनाल्डो निकलता भी है? सबसे पहले तो आई थिंक मिड टेबल टीम तो नहीं होगी, क्योंकि दो चीजें, मिड टेबल टीम के पास चैंपियंस लीग होगा, हाँ, दैट्स वही। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और उसके बाद मिड टेबल टीम के पास वो फाइनेंशियल पावर भी होंगी, वो भी एक अलग चीज है। डेफिनेटली आई थिंक इस समर एक मिस हो रहा है कि जॉर्ज वेंडर्स ने जो भी चीज करी है यार, वो पब्लिक में आ जाता है आज के टाइम पे। हम्म। एंड आई थिंक वन चैप्टर दैट लाइक रोनाल्डो के साथ पता है क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि लाइक व्हाट रोनाल्डो नीड्स राइट नाउ इज अ सिस्टम, इज अ रेडीमेड सिस्टम। हम्म। आप रोनाल्डो फोड़ सकता है, रोनाल्डो फोड़ता है, और रोनाल्डो किसी भी टीम में जाएगा, चाहे वो यूनाइटेड में रुके चाहे किसी भी टीम में जाए, वो फोड़ेगा। वो उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। हम्म। बट रोनाल्डो का फोड़ना, अब रोनाल्डो ने पिछले सीजन 25 गोल मारे हैं, कौन सा रोनाल्डो का फैन इस चीज पे प्राउड हो सकता है? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, काफी लोग इंप्रेस होते हैं, बट उससे पहले अगर हम देखें तो ही इज लाइक मिस्टर चैंपियनशिप फॉर अ रीजन। हम्म। लेकिन जिडान के बाद कौन सा ऐसा मैनेजर है जिसके अंडर लगा कि यार इसने रियल मैड्रिड के साथ रोनाल्डो के साथ एक प्रॉपर पार्टनरशिप बनाई है? वो कोई भी नहीं मिला, कोई भी कोई भी बना नहीं पाया वहां पर। नहीं। तो अब उस चक्कर में ये हो गया कि बना तो पाया नहीं, लेकिन उसके साथ साथ एज भी तो होती है यार, एज भी एक मैटर करता है। 38 हम्म। ईयर्स ओल्ड इज नॉट अ जोक। 38 ईयर्स ओल्ड में आज के टाइम पे डिस्कशन से यही चल रहा है कि प्रेस कर सकता है या प्रेस नहीं कर बस। सकता। अरे यही दो तरीके के गेम थोड़ी होते हैं भाई। इब्राहिमोविच जब आया था 2015 16 17 में, तब जोजे मोरिनो के अंडर 20 गोल मारे थे उसने प्रीमियर लीग में। आज अगर हम एसी मिलान की बात करें तो ही प्रोवाइड समथिंग जो तो कि हाँ, बाकी के नहीं कर सकते। वो अब ऐसा तो है नहीं कि कल को स्टीफन पियोली कहते कि भाई भाग, करता रहे प्रेस, हो भी भाग नहीं मुझे पाया। नहीं पता, भाग, भाग या रिटायर हो जा। ऐसा तो नहीं है। रोनाल्डो नीड्स अ सिस्टम, वो बायर्न के पास है। हम्म। लेकिन बायर्न सादियो माने को ले आई। हम्म। बायर्न इतनी बड़ी इकोनॉमिक वो जो चीज होती है ना, वो जो लीवर खींचने वाला होता है। जुवेंटस का अगर आपको याद हो, जुवेंटस फाइनल गई थी चैंपियंस लीग फाइनल में। सो दे थॉट कि एक काम करते हैं हमको, और मेन स्ट्रीम यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे भी युवेंटस इज अ ह्यूज क्लब। लेकिन अभी भी हम्म। हम कहें तो, अगर हम फैन बेसिस की बात करें, युवेंटस इज नॉट दैट पॉपुलर। रोनाल्डो के आने के बाद वो सब लिफ्ट हुआ, बाकी जर्सी सेल्स वगैरह, स्पॉन्सरशिप, ये सब अपनी अपनी बात है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, हम्म। सीरिया को फायदा हुआ। वे दे गेट रॉन्ग वाज कि लाइक आप युवेंटस, आप रोनाल्डो को तो लिया है, लेकिन बाकी की टीम कहाँ है? रोनाल्डो, बाकी की टीम, आप उस टाइम जिस टाइम रोनाल्डो सबसे अंडररेटेड एरा जाता है रोनाल्डो का मेरे हिसाब से, 101 गोल मारे उसने 3 सीजन में युवेंटस के हम्म। लिए। 3 सीजन में 101 गोल, लाइक ऑन एवरेज आप 30 से 35 गोल दे रहे हो एक सीजन में युवेंटस को। और वो टीम है जहां पर मातुइदी, बर्नार्डेस्की, और राबियो, एक आयरन ऐसे रैमजी, नहीं है जो डिफेंस के ऐसे लिए ऐसे जाने प्लेयर जाते हैं खेल रहे दोनों। हैं, डेनिलो ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। वहां पर हम्म। डिलीट को सही से यूज नहीं किया गया, क्योंकि चिलेनी और बोनुcci की यहाँ पे पार्टनरशिप को प्रायोरिटी पे रखा। शेस्नी ऐसा गोलकीपर था जो बहुत ज्यादा अनरिलायबल था। ये टीम गई थी जहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, एलिगिरी आया, सारी आया, आंद्रे पिर्लो आया, एंड नन ऑफ देम एक्चुअली वर्कड।
तो अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई, इट्स नॉट अबाउट कि कौन ये क्लब रिजेक्ट कर रहा है, ये क्लब रिजेक्ट कर रहा है। आई थिंक वी जस्ट लाइक उस ये बेंटर के लिए छोड़ देते हैं, ये हाँ बाकी बंदे जो बेंटर करते हैं इनके लिए। द मेन प्रॉब्लम इज कि कौन सा क्लब एक्चुअली में अपना इकोसिस्टम बहुत कम टाइम के लिए रोनाल्डो के हिसाब से बना सकता है। और वो वही क्लब बना सकता है जिसको एक्चुअली में, जिसके पास ऐसा प्लेयर रहा हो। बायर्न के पास लेवेंडोव्स्की ऐसा प्लेयर रहा लेवेंडोस्की। था। हम्म। आज के टाइम में एथलेटिको मैड्रिड का नाम इसलिए आ रहा है बिकॉज सबसे पहली चीज तो ये है कि यस दे नो हाउ टू प्ले अ प्लेयर हु नेसेसरली हैज लाइक, जो रोनाल्डो की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम्म। उसके अकॉर्डिंगली गेम कैसे खेला जा सकता है, एथलेटिको को पता है। हाँ। सिमियोनी पर्सनली ही नोज हाउ टू प्ले रोनाल्डो। वो आउट ऑफ एवरीथिंग आई थिंक वो रोनाल्डो को मास्टर कर सकता है। लाइक ही नोज कि रोनाल्डो की ये स्टाइल है, रोनाल्डो का ये कैरेक्टर्स है, रोनाल्डो के पावर है, और इससे मैं फोड़ सकता हूँ। एंड दूसरी चीज की, कोई भी क्लब आएगा उसमें पैसे होने चाहिए, उस पर एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। हम्म। कौन से क्लब में जाएगा? यार एथलेटिको है, नेपली भी है वैसे, पर नेपली पे कुछ खास है नहीं। आई थिंक इट्स हाँ। लाइक, यार अब वही है ना कि चैंपियन लीग खेलना खेलना है तो फिर तो स्पोर्टिंग चले जाओ भाई, स्पोर्टिंग में भी अच्छा हाँ खासा वो चांस है। भी। लेकिन फिर वही है ना कि चैंपियन लीग खेलना और चैंपियन लीग में बने रहना एक बड़ी बात होती है ना। एथलेटिको मैड्रिड एटलीस्ट हैव अ चांस इन चैंपियंस लीग ना, एटलीस्ट हैव अ चांस इन चैंपियंस लीग, एटलीस्ट कह हम्म। सकते हैं ना। तो वही सीन होता है यार, यहाँ पर यही सीन है। मेरे को लगता है कि लाइक स्पोर्टिंग और एथलेटिको में से कोई सीन बन सकता है, अगर कोई लेट सरप्राइज नहीं आया तो। लेट सरप्राइज भी क्या ही आएगा यार। क्या ही आ जाएगा, कहाँ पर ही दोनों में से एक पे चले जाएगा या फिर रुक ही जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऑब्वियसली। रुकने के चांसेस यार बहुत कम है, क्योंकि एक बार अगर ये आ जाए ना कि पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट की बकचोदी, फिर हम्म। अब ये खबर फैलाई जा रही है कि एरिक टेन हैग ने अप्रूवल दे दिया है अप्रूवल दे दिया। रोनाल्डो की सेल को। उससे मामला खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। और उसके बाद मामला ये भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है कि जब आप ये इंग्लिश मीडिया, आप ये नैरेटिव बिठाते हो, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हो रोनाल्डो के अगेंस्ट, कि रोनाल्डो का जो एटीट्यूड है वो ड्रेसिंग रूम को अनस्टेबल कर रहा है। ये क्लियर कट बताया जा रहा है कि जो मीडिया है वो किस तरफ ढल रहा है और किस तरफ प्रोपेगेंडा नैरेटिव बिठाना चाह रहा है। तो वहां पर मेरे को लगता है कि रोनाल्डो का कोई कोई फायदा नहीं है यूनाइटेड में रुकने का। हम्म। तो वही यूनाइटेड के क्वेश्चन पर आता है, मतलब मिडफील्ड प्रॉब्लम तो दिख रही थी, बट जहां पर तक ट्रांसफर्स की बात आती है यूनाइटेड की, अभी अभी डेम्बेले की बात आई है, मूसा डेम्बेले ज्वाइन करने की लियोन से, वो एक है। काइसेडो की बात आ रही है। तो ये दोनों अगर आ भी जाए, तो अगर ला भी नहीं, मतलब अगर जितनी मैंने, मतलब अभी सुबह रिपोर्ट मैंने एक पढ़ी जहाँ पर यूनाइटेड के पास फंड नहीं है, मतलब पढ़ी है क्या आपने, मतलब कुछ 50 मिलियन ही बाकी यूनाइटेड के पास, कितनी स्पेंड कर सकती है यूनाइटेड, लाइक ऐसे कुछ था उसमें से। तो अगर कुछ साइन करना है, मतलब मूसा डेम्बेले या काइसेडो को, उनको कुछ ज्यादा ही पैसे लगेंगे, जबकि काइसेडो को चांस करने का मौका था यूनाइटेड के पास, मतलब 1.5 ईयर पहले जो भी था, 5 मिलियन के लिए। बट ऑब्वियसली ये जो प्लेयर्स हैं कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरिक टेन हैग के सिस्टम को, बट मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि यू वुड गिव टाइम ऑब्वियसली एरिक टेन हैग को, क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम बिल्ड नहीं होता है 1 महीने में या फिर 6 महीने में, टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स टू बिल्ड वन सिस्टम, या वो ग्रास रूट से हो, मतलब अगर तुम्हें पूरी ही टीम खड़ी करनी है। तो कि यहाँ पर ग्लेजर्स पे आते हैं, मतलब ग्लेजर्स पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि वुड ग्लेजर्स टाइम देंगे, मतलब एरिक टेन हैग को, अगर ये कुछ नहीं जमता कि या ऐसे ही पैचेस ऑफ गेम चले जाते हैं उसके अभी तो एंड तक। ग्लेजर्स पे टाइम कम है। दे- पर वो अभी तो तो वो अपनी ओनरशिप वाली बात ओनरशिप होगी ना बचा ले। दिव्यांग, मतलब वो तो ओनर है अब यूनाइटेड को। यार आई थिंक ग्लेजर्स भी टाइम, देखो अगर इसको फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी एक बार सोचें, ग्लेजर्स भी सोचें, तो उनको ही पता है कि यार आई थिंक एरिक टेन हैग को लाया ही लॉन्ग टर्म बिल्डिंग उसके लिए, कि आप एक बिल्ड, एक स्क्वाड बनाओ, एक वो करो। रही बात रिक्रूटमेंट की, तो अब पत्ते बिखरते हुए दिख रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि राल्फ रैंगनिक को भारी क्यों निकाला गया था। क्योंकि इनको तो चाहिए कठपुतली, इनको चाहिए ऐसा बंदा जो पीछे मुड़ के ये ना कहे कि भड़वो तुम कुछ नहीं कर रहे। हाँ। सो इनको ऐसा बंदा चाहिए जो कि इनको बचाए। एरिक टेन हैग उनमें से नहीं है। एरिक टेन हैग भी आया तो शुरू में बचाने के आया था, बचाने ही आया था वो, कि बचा लेता हूँ मैं। तभी तो वो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था ना कि मेरे पास इतने बढ़िया क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, मैंने देखा है ट्रेनिंग में। लेकिन वो 2 गेम में पता चल गया साफ साफ कि ये वही हैं जो, लाइक, अगर ये मुरीनियो, ओले गुनार सोल्शायर, रांगनिक, अगर ये इनको सैक करवा सकते हैं तो भैया ये आपको भी सैक करवा देंगे लॉन्ग टर्म में। द प्रॉब्लम इज कि हमारा जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अगर वो सिर्फ एरिक टेन हैग ही हो गया ना, इट्स तो डिजास्टर। लेकिन फिर उससे मेरे को लगता है कि इतना कुछ खास एक्सेलेंट भी नहीं कहूंगा मैं। लाइक कौन से, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेटस का जो बोर्ड होता है, वेयर इज द, लाइक वो एडवाइजरी, कहाँ है लोग, वो कौन है वो लोग?
है कहाँ, कौन सा नाम है? हर हर एक बार ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आज के टाइम में एरिक को बैक करना है, एग्रीड। एरिक को राबियो चाहिए, दिलवा दिया। एरिक को अर्नातोविच चाहिए था, अर्नातोविच के नाम पे और एरिक के नाम पे तुम अर्नातोविच की डील खींच रहे लेके आ रहे थे, तुम लेके नहीं आए, क्यों नहीं लेके आए? अगर इतना ही भरोसा, अगर एरिक को ये प्लेयर चाहिए ही था तो लेके आओ। हम्म। फैंस तो राबियो को भी गाली दे रहे हैं, लेके आ रहे हैं ना, पर ये राबियो को तो लेके आ रहे हैं, आप अर्नातोविच को नहीं लेके आ रहे, क्यों नहीं लेके आ रहे? हम्म। जब पता है या तो ये हो कि एरिक टेन हैग का बंदा चाहिए, ये एरिक टेन हैग का बंदा है, वो आएगा, वो खिलाएगा, वो अपने हिसाब से देखेगा जो भी सिस्टम रहेगा। या फिर एक्चुअली में एरिक टेन हैग को चाहिए ही नहीं था, आप लेके आ रहे थे डेस्परेट साइनिंग में, आपको पता चल गया कि फैंस तो यार लठ उठाने लगे, तो आपने वापस चले गए, आपका मजाक बना सबके सामने। आप गए तो ऐसे थे जैसे पता नहीं क्या कर लाओगे, आप वापस आ गए। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी चीज है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो जो स्टाइल है, वो सबके सामने आ रहा है। अब आज की हम बात करें, कैसिडो की बात हो गई, चाहे हम यहाँ पर एक और फॉरवर्ड की बात करें, हम यहाँ पर अगर एथलेटिको मैड्रिड के मैथ्यूस कूना की बात करें, सुना, 50 मिलियन हाँ। का प्राइस टैग है। कूना की डील काफी अटेंड ने मना कर दिया। हम्म। क्या है हमारे पास? रही बात पैसों की, पैसे, पैसे क्यों नहीं यार, पैसे कहाँ गए हमारे? हमने एरिक्सन लेके आए थे एज अ फ्री एजेंट, हम मलासिया को लेके आए 10-15 मिलियन में, उसके बाद हम लिसांद्रो को लेके आए 40-50 में। अभी तो कहने को तो एंटनी के साथ लिंक्ड है हम, एंटनी कम से कम 80 में आएगा। उसके बाद डियोंग के साथ है, अब डियोंग के साथ तो मामला ही सबसे बड़ा पंगा ये है कि 80 तो हम देने को तैयार है, और उसके ऊपर भी डियोंग एज आने अ के लिए साइनिंग ऑन मतलब। बोनस, यानी कि ये मान के चलो कि 20 मिलियन भी, तो 100 और 80, 180 तो यही हो गया। हम्म। और यहाँ तो सिर्फ 40-50 की बात हो रही है, आप कुछ लेके ही नहीं आए। प्लस अगर रोनाल्डो जाता है तो कितना बड़ा रिलीफ होगा यूनाइटेड की वेज बिल पे। हम्म। तो पैसा है, अब प्रॉब्लम ये है कि कन्विंस नहीं कर पा रहे, लेट ही इतने हो गए हमने। मतलब ये पिछले 4-5 साल से ऐसे नहीं चलता आ रहा कि इन्हें जो प्लेयर है वही ला रहे, मैनेजर तो कुछ सुन रहा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि 5-6 मैनेजर्स, 4-5 मैनेजर्स के अंडर खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं जा सकते। रीसेल वैल्यू नहीं है ना कोई, किसको हम्म। बेचोगे आप? स्कॉट मैकटोमिने को कौन खरीदना चाह रहा है आज के टाइम पे? एरोन बिसाका को कौन खरीदेगा? 50 मिलियन का आप लेके आए थे बिसाका को, आज के टाइम में कौन खरीद रहा है? एलेक्सेल को कौन खरीद रहा है? प्रॉब्लम ऐसी नौबत आती है कि आपको लोन पे बेचने पड़ते हैं, जिसकी भी सैलरी आप पे करते हो। बहुत मुश्किल से इसका मार्शियल का लोन अप्रूव हुआ था। एलेक्स टेस की हम बात करें, अभी तो इनका बस ये होता है कि यार तू जा यहाँ से, तेरी बस लोन हो जाए। वो रीसेल वैल्यू नहीं है, आपका कोई प्लेयर चला ही नहीं है, तो आप कैसे कुछ कर सकते हो? हम्म। तो मतलब अगर इससे निकलना है तो आपको क्या लगता है, हम कितना टाइम लगेगा? अभी अगर रोनाल्डो यहाँ से निकल भी जाता है, चलो मान भी लेते हैं रोनाल्डो लीव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक थेन हैग के पास वापस एक एंटनी भी आ जाता है, बट दिस बंच ऑफ प्लेयर के साथ वापस उसे वही गेम खेलना पड़ेगा कि उसके पास कुछ रीइंफोर्समेंट तो नहीं बची पीछे, वरायन है जो इंजर्ड होते रहेगा, और क्योंकि डिफेंस ही तो मेन प्रॉब्लम है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो भी देखे हम। लिसांद्रो मार्टिनेज को लाया बट डिफेंस में ठीक उतना काम नहीं कर रहा है, शायद से उसे मिडफील्ड में खिलाकर देख ले एरिक तेन। फिर अगर मिडफील्ड की बात करें तो वहां पर स्कॉट मैकटोमिने, फ्रेड की बात चल रही है, वापस कोई मिडफील्डर से जुड़ रही है तो मिडफील्डर आने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर मिडफील्डर को लाना भी चाहते हैं तो वो भी तो राजी होना चाहिए। कमारा चोज एस्टन विला शायद से मतलब इससे यूनाइटेड से ऊपर, सो अगर लाना भी चाह रहा है तो वो आ नहीं रहे। सो अब यहाँ पर कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वापस उस टीम को? अगर तुम्हें वापस उसी रूट पर आना ही है तो तुम्हें कुछ बिल्डअप तो करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। अगर वही सीधे सीधे नहीं हो रहा, सो व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू राइट नाउ? यार ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर ही मना कर रहा है यूनाइटेड को। आपको, आप अगर ऐसे प्लेयर को टारगेट करोगे जो कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा तो वो भी सही है, बात है। डियोंग अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है बार्सिलोना में, वो बार्सिलोना के नाक में दम कर रखा है उसने, उसके थोड़ी नाक में दम है। वो करता है हम्म। बार्सिलोना में, लाइक वो हिल भी लाइक कि करते रहे बार्सिलोना, मेरा क्या है, मेरा तो पैसा बच रहा है, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, इनको मेरे को हाँ। देना पड़ेगा पैसा। वो तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं जाऊं ना जाऊं, मैं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों छोड़ू भाई? और उसके हम्म। बाद भी अगर मेरे को छोड़नी पड़ेगी तो मैं तो चेल्सी जाऊंगा। अब ये तो चलो डियोंग का किस्सा था। मान लो रूबन नेवेस है, रूबन नेवेस क्यों नहीं आएगा? उसमें किस बात की अकड़ होगी भाई? हाँ वो क्या वो भी। कहेगा कि मैं तो वुल्स से बहुत अच्छा गेम खेलता हूँ, मैं तो चैंपियन लीग तो मिलने के चांसेस यूनाइटेड में ही है ना। हम्म। राता दिन आता वुल्स में, सर्ज मिलेंकी ना साविच की हम बात करें, लाजियो में उसकी बनती नहीं है मॉरिजियो सारी से।
तो वो ये थोड़ी कह सकता है कि मैं तो चैंपियंस लीग खेलूंगा वहां से। तो कहाँ खेलता है इटालियन लीग में वो? टॉप फोर में लास्ट कहाँ आती है? तो नहीं आती। तो हम्म। इससे बड़े तो ये, आप अभी प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड को कन्विंस करने में प्रॉब्लम उन्हीं प्लेयर्स को हो रही है, लेकिन टारगेट भी तो फिर ऐसे ऐसे प्लेयर्स को कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े क्लब के प्लेयर्स हैं। चाहे वो जैसे कोई सा एग्जांपल ले लो, जैसे आप अब इसकी बात कर लो, आप एथलेटिको मैड्रिड के मैथ्यूस कुना की बात कर लो। अब एक जो कड़ी आप पकड़ सकते हो वो ये है कि आप गेम टाइम उसका, अब उसको गेम टाइम चाहिए, आप गेम टाइम दे नहीं सकते एथलेटिको हम्म। मैड्रिड। तो आप दबाओ उस चीज को कि यार लेके आओ इसको, रिक्रूट करो गेम टाइम पे, इसको बताओ कि हमारा विजन ऐसा है, एंड विद द डिपार्चर ऑफ रोनाल्डो तू यहाँ पर लीड करेगा। बात हो सकती है, प्रॉब्लम है, लेकिन बात आप कर सकते हो इस तरीके से। Obvious। और बाकी प्लेयर्स को कैसे करोगे आप? फ्रेंकी डियोंग का तो मुद्दा ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे करोगे? आप सिर्फ इस बेसिस पे कर सकते हो कि टेन हैग के साथ तू काम करा हुआ है, भाई देख ले आजा। और ऑफ कोर्स ये पैसा वो पैसा ले, धर पैसा, ये इतर का पैसा ले, 500 के ले ले, ये भी ले ले, वो ले ले, यही कर सकते हो फिर आप। लेकिन उसको तो फिर चेल्सी चेल्सी ज्यादा लुभाएगी ना, चेल्सी भी हम्म। हद तक कर लेगी। ऐसा तो है नहीं कि चेल्सी बहुत गरीब है, चेल्सी में भी पैसा अच्छा खासा है, चेल्सी भी दे सकती है सारी चीजें। ये सीन हो जाता है फिर ऐसे में कि कन्विंस, धीरे धीरे टाइम में तो ऐसे ही होता है कि आपने जब आपके जो एकेडमी के ग्रेजुएट्स हैं एटलीस्ट उनको खिलाओ, उनपे थोड़ा सा प्रेशर डालो, लेट देम हैंडल द सिचुएशन। मेरे को लगता है कि अगर अगर कल को वो खेलते हैं, एकेडमी ग्रेजुएट्स खेलते हैं, जिडान तो गाली इकबाल। देंगे फैंस और हार जाते हैं हम। जेम्स हम्म। गार्नर हो गया, गार्नाचो हो गया, गार्नर तो खैर अब सेल भी हो रहा है, गार्नाचो हो गया, और चार्ली सैवेज हो गया, जिडेन इकबाल हो गया, ऐसे प्लेयर अगर खेलते हैं, पेलिस्त्री वगैरह प्लेयर्स होते हैं और हार जाते हैं, तो गाली देंगे फैंस, लेकिन इनको नहीं देंगे। गाली हाँ। देंगे कि हम कहाँ है प्लेयर्स? अगर आपके क्लब में, यूनाइटेड जैसे क्लब में, प्रीमियर लीग में आप यंगस्टर्स खिला रहे हो, तो कहाँ है आपके, आपकी ट्रांसफर मार्केट कहाँ है? कोई ये नहीं कहेगा कि यार आपने फ्रेड को नहीं खिलाया, आपने स्कॉट मैकटोमिने नहीं खिलाया। आज के टाइम में तो मेरे को लगता है कि कोई वाउच भी करेगा ब्रूनो फर्नांडिस के लिए कि खेले भाई, एरिक्सन को खिलाओ तुम। तो हो जाता है, मतलब यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। ऑब्वियसली ये सब हो गया, यूनाइटेड पर आ गए, ट्रांसफर टॉक्स भी हो गए थोड़े बहुत जो करने थे बड़े बड़े टॉपिक्स के बारे में। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, अगर यहाँ तक बने हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, भूलना नहीं। यूट्यूब बहुत बन चुका है, हमारे चैनल को डेड मान रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और दिव्यांश भाई को अगर खुदा ना खास्ता सब्सक्राइब ना किया हो, दिव्यांश भाई के नाम का चैनल ही दिव्यांश है, जाकर टाइप कर दो, आराम से मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, विदा लेता हूँ, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। शू